एक घना जंगल था जहां सूरज की किरणें पेड़ों के झुरमुटों से छनकर नीचे आती थीं। हवाएं धीमे धीमे पेड़ों की पत्तियों को हिलाती थीं, जैसे कोई कोई पुराना गीत गा रही हो। इस जंगल में कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, बस दो चिड़ियाएं थीं। पहली चिड़िया का नाम नूरी था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसका रंग आसमान जितना नीला। दूसरी चिड़िया थी गौरी, जिसका रंग सुनहरी धूप जैसा था और आवाज इतनी मीठी कि लगता था जैसे बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू उठ रही हो। वे दोनों इस जंगल की रानी थीं। उनके बिना यह जंगल अधूरा लगता था और जंगल के बिना वे अधूरी। गौरी, आज सूरज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है ना? हाँ नूरी, ऐसा लगता है जैसे यह हमें बुला रहा हो। चलो आज थोड़ा ऊंचा उड़ते हैं। और फिर दोनों चिड़ियाओं एक साथ उड़ चलीं। हवा उनके पंखों को सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को प्यार से थपकी देती हो। वे आसमान में चक्कर काटने लगीं। कभी वे बादलों के बीच जाकर छिप जाती, कभी सूरज की किरणों में नहाने लगती। यह उनकी दुनिया थी। जब दिन ढलने लगा तो नूरी और गौरी एक बड़े पुराने पेड़ की डाल पर बैठ गईं। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान गुलाबी हो गया था। गौरी, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमें इस जंगल से बाहर भी जाना चाहिए? बाहर मतलब जंगल से दूर? हाँ, पर सोचो, अगर इस जंगल से बाहर भी कोई और सुंदर जगह हो, कोई ऐसा आसमान जो इससे भी बड़ा हो, कोई ऐसा पेड़ जो इससे भी ऊंचा हो। लेकिन नूरी, हम यहाँ कितनी खुश हैं, पर अगर हम बाहर गए तो क्या हम वापस आ पाएंगे? गौरी थोड़ी घबरा गई थी। उसे अपना जंगल बहुत पसंद था। यह उसकी दुनिया थी और वह इससे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। पर नूरी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे हमेशा से नई जगहें देखने की चाह थी, नए आसमानों में उड़ने की इच्छा थी। रात भर चांद की चांदनी में दोनों चिड़ियाओं चुपचाप बैठी रहीं। न कोई बोला, न कोई हिला, सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। सुबह होते ही नूरी ने अपना मन बना लिया। गौरी, मैं जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस जंगल के बाहर क्या है। पर नूरी, अगर तुम चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे डर लगता है नूरी, अगर वहाँ कुछ डरावना हुआ तो? अगर हमें वापसी का रास्ता नहीं मिला तो? नूरी समझ गई कि गौरी उसके साथ नहीं आएगी, पर वह अपने सपने को भी नहीं छोड़ सकती थी। अगली सुबह नूरी ने अपनी पंख फड़फड़ाए और उड़ने को तैयार हो गई। गौरी, मैं जा रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं लौटूंगी, और जब मैं लौटूंगी तो तुम्हें उन जगहों के बारे में बताऊंगी जो हमने कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। नूरी, ध्यान रखना और याद रखना, मैं यहाँ तुम्हारी राह देखूंगी। और फिर नूरी उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा। गौरी अभी भी उसी डाल पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर नूरी जानती थी कि उसे जाना होगा। यह उसकी उड़ान थी, उसका सपना था। नूरी कई दिनों तक उड़ती रही। उसने ऊंचे पहाड़ देखे, उसने नीले समंदर देखे, उसने उन बादलों को छुआ जो उसने पहले सिर्फ दूर से देखे थे। हर दिन उसके लिए नया था, हर रात एक नई कहानी लेकर आती थी। पर फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसे कुछ याद आ रहा है, कोई बहुत अपना, कोई बहुत खास। मैंने दुनिया देख ली, पर क्या यह सब गौरी के बिना अधूरा नहीं है? और फिर नूरी ने वापसी की राह ली। जब नूरी अपने पुराने जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि वहीं पुराना पेड़ अब भी खड़ा था, वहीं ठंडी हवा बह रही थी और वहीं उसी डाल पर गौरी बैठी थी। नूरी, तुम सच में लौट आई? हाँ गौरी, मैं लौट आई, और तुम्हें बताने के लिए मेरे पास हजारों कहानियां हैं। पर नूरी, क्या बाहर की दुनिया हमारे जंगल से सुंदर थी? बहुत सुंदर थी, पर तुम्हारे बिना अधूरी थी। और फिर दोनों चिड़ियाओं एक साथ हंसी। उन्होंने पंख फैलाए और फिर से उड़ चलीं, अब हमेशा के लिए साथ। अगर आपको इसी प्रकार की कहानी सुनकर मनोरंजन करना है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। धन्यवाद।